नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पाठ 2 वाच्य परिवर्तन पढ़ाऊंगी। वाच्य परिवर्तन स्टार्ट करने से पहले हम इससे पहले वीडियो में भी वाच्य परिवर्तन पढ़े थे, उसको एक बार देख लेते हैं। वाच्य परिवर्तन में हमने सबसे पहले देखा था वाच्य। वाच्य बेटा, वाच्य क्या होता है? सोचो, क्या होता है वाच्य? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसका संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बताओ बच्चों, अब आप लोग, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि उसका संबंध या कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ये हमने देखा था। अब वाच्य के भेद भी पढ़े थे। वाच्य के भेद में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, आकर्मक वाच्य, आकर्तृवाच्य। वाच्य के भेद मैंने दो बताए थे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य तो कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं, ये बताया था। कौन कौन से होते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। कर्तृवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य के कर्तृवाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक बार और देख लेंगे। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में जो क्रिया होती है या भाव होते हैं वो प्रधान होती है। उसमें कर्म और कर्ता का कोई भी रोल नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य का ही वाच्य परिवर्तन। जैसे कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे परिवर्तित करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम इसको देखते हैं इस तरीके से। वाच्य परिवर्तन। वाच्य तो बेटा, वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य के साथ क्या लगता है? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, ठीक है, यानी जो भी कर्म है उसके साथ होगा। और अकर्मक मतलब आ का मतलब होता है बिना, यानी कर्म के बिना। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी कि कर्मवाच्य में क्या बताया? कर्म प्रधान होगा। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होगा, वैसे ही कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा। तो ऑब्वियसली कर्म के साथ तो सकर्मक क्रिया लगेगी लगेगी। अंडरस्टूड एवरीवन? भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रिया लगती है। ये नकारात्मक होता है ना, इसमें नहीं, जो भी एग्जाम्पल होगा भाववाच्य का उसमें नहीं शब्द का प्रयोग होगा। तो इससे आपको पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य परिवर्तित कैसे करते हैं ये हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है बच्चों, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कर्तृवाच्य। क्योंकि कहा गया है कि कर्तृवाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। तो राम पुस्तक पढ़ता है में कौन है कर्ता? ऑब्वियसली राम। ठीक है, तो राम यहाँ पे करता है। तो राम के अनुसार ही उसकी राम एक वचन है तो उसका जो क्रिया भी होगी वो भी एक वचन में होगी, है ना। राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हमको कर्मवाच्य परिवर्तित करना है। तो कैसे करेंगे? कैसे, क्या बदलाव आ जाएगा? कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। तो हम लिखेंगे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पुस्तक क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे राम द्वारा पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। क्या बोलेंगे? पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है। तो पुस्तक यहाँ पे स्त्रीलिंग का भाव प्रदर्शित करता है, तो पढ़ी जाती है। पढ़ता के जगह में क्या हो जाएगा? पढ़ी जाती है। अंडरस्टूड एवरीवन? और भाववाचक में अगर इसी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम द्वारा पुस्तक नहीं पढ़ा जाता, या राम से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, ऐसे बोलेंगे। तो नहीं आ गया, तो ये भाववाच्य है। चलो आइए इसी को हम एक और एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, प्रयोग के द्वारा देखते हैं कि कैसे क्या होता है। आइए बेटा देखो प्रयोग। ठीक है, कर्तृ, कर्मणि, भावे। कर्तृ मीन्स
कर्तरी मतलब क्या हो जाएगा, कर्ता, कर्मणि मीन्स कर्म और भावे मीन्स भाव, यानी कर्तरी में कर्ता प्रधान होगा, कर्म में कर्म, भाव में भाव। तो जो कर्तरी है, कर्तरी कर्म और कर्मणि और जो कर्ता कर्म भाव है वो किसके अनुसार बदलते हैं, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसमें परिवर्तित होता है। जैसे मैंने आपको बताया राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या है, करता है, और राम पुरुष भी है और एक वचन है, इसलिए राम पुस्तक पढ़ता है आया। अब उसी को हम लोग कर्म में देखेंगे तो पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है, तो पुस्तक यहाँ पे क्या हुआ, पुस्तक यहाँ पे स्त्रीलिंग का भाव प्रकट करी, मैंने बताया था, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पढ़ी जाती है, तो पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जाती है ना। फिर है भाव में, तो पुस्तक राम द्वारा पुस्तक राम से पढ़ा नहीं जाता, तो भाव में क्या ध्यान देना है, इसमें नहीं आएगा। इसमें भाव में क्या होता है, जाता है, खाता है, पढ़ता है, लिखता है, मतलब आता है ना, जाता, आता, खाता, ऐसे आएगा, यानी इसमें पुरुष का ही आएगा और इसमें एक वचन ही आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये हुआ वाच्य के भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा इजी वे में। बच्चों आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, सोचना है, आपको जो शब्द दिया है उसी को सोच के ही उसका परिभाषा निकालना है। जैसे मैंने बताया कर्तृवाच्य, तो कर्तृवाच्य में आपको कर्ता समझ में आ रहा है, उसमें कर्त है तो कर्त से कर्ता बनेगा, तो उसमें कर्ता प्रधान होगा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है तो उसमें कर्म प्रधान होगा। भाववाच्य में ना कर्ता प्रधान होगा ना कर्म प्रधान होगा, सिर्फ भाव प्रधान होगा। और याद रखना है कि भाववाच्य में नहीं लगता है, नकारात्मक लगता है। कर्ता में सकर्मक और कर्मक दोनों क्रिया होती है, कर्म में कर्म के साथ होती है, सिंपल सी बात है। और तीनों ही लिंग वचन तीनों में ही किसके अनुसार बदलती है, कर्ता कर्म और भाव के अनुसार ही उसमें परिवर्तित होते हैं, लिंग और वचन के अनुसार से परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे।